हमारे साथ शारदा प्रसाद जी हैं प्रत्युष, उनका ही रुख करते हैं क्योंकि वो फॉरेंसिक जो साइंस लैब है उसके डायरेक्टर रहे हैं और आईपीएस भी हैं रिटायर्ड। शारदा जी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के फॉरेंसिक की अहम भूमिका क्या अब तक रही होगी, अभी तक जो है क्या भूमिका रही होगी और आगे इस अपराध को करने में क्या रहेगी? जी, पहले तो जानना है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें चेन ऑफ एविडेंस को कंप्लीट करना आवश्यक है। तो उसमें जहाँ जहाँ गैप है उसमें टूल्स देखे जाते हैं कि क्या क्या टूल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। जैसे कि पहले से ही हमको मालूम है कि एक सफ़ेद रंग की शर्ट जिसको लड़की ने कहीं और पहना हुआ था, देखा गया था, वो सफ़ेद रंग की शर्ट जो है वो पीओ से मिली, प्लेस ऑफ ऑकरेंस से मिली। ठीक है, यानी जहाँ कत्ल किया गया वहाँ शर्ट मिली और वो शर्ट सोनम की है। हाँ, ठीक है। और उस पर कुछ खून के दाग महसूस होते हैं। ये खून के दाग जब फोरेंसिक साइंस लैब में जाएंगे तो पहली बात ये तय किया जाएगा कि खून के दाग है ना कुछ और है, नंबर एक। नंबर दो, अगर खून के दाग हैं तो क्या ह्यूमन खून है ना कोई बकरे का या किसी और का खून। अच्छा, यहाँ एक मन में सवाल उठता है कि वहां पर जबरदस्त बारिश हो रही थी, क्या इससे वहां जो खून का आप बता रहे हैं उसके पर कोई असर पड़ता है, या जो आप खंजर का जिक्र कर रहे थे उसको उसमें सबूत मिटने की कोई आशंका होती है? देखिए, कुछ कुछ मिटता है, कुछ कुछ नहीं मिटता है, लेकिन जो बेसिक टेस्टिंग है उससे अवश्य ये चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। कितना भी पानी से धोइएगा तो ब्लड का जो उसका पैच है उस पैच से ये सारी चीज़ें मालूम हो सकती हैं। और यहाँ तक कि अगर हम डीएनए टेस्ट करेंगे तो एक्यूरेटली किस आदमी का खून है वो भी स्टेब्लिश हो जाएगा। बिल्कुल, नंबर एक। ठीक है। हाँ। ठीक है, इसमें आप तुरंत कुछ जोड़ना चाहेंगे? हमारे पास निधि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास में चलता हूं, उसके बाद फिर आपके पास लौटूंगा और इसमें पॉइंट्स जोड़ने के लिए। निधि, ओवर टू यू। बिल्कुल, शुक्रिया चंदन, शुक्रिया प्रत्युष। डॉक्टर कपिल कक्कड़ मेरे साथ है जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है। सर, मेरा सवाल आपसे बड़ा वाजिब सा है। देखिए, शादी के चंद दिनों के बाद इस पूरी हत्याकांड की वारदात को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, और खबर तो यह भी सामने आई जो जी न्यूज ने ब्रेक की कि देखिए न सिर्फ अपनी हत्या की वारदात, न सिर्फ राजा की हत्या बल्कि खुद की भी प्लानिंग थी कि अपनी भी हत्या की वारदात को मैं इस तरीके से बरगलाने के लिए प्लान कर सकती हूँ। तो वो कौन सी विकृत मानसिकता होगी सोनम रघुवंशी की जिसने इस पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूशन को इस तरीके से किया और 17 दिन तक लापता भी रही? डॉक्टर कक्कड़, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। इसकी पर्सनालिटी आप देखिए, ये एक ऐसी सोनम लेडी थी जो कि अपने फादर के साथ काम कर रही थी और ये कोई 4-5 सालों से अपने फादर के साथ काम कर रही थी। इसका मतलब है शी वॉज एन इंडिपेंडेंट वुमेन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसको लाइफ का एक्सपोजर हुआ। सेकेंडली, इसने अफेयर किसके साथ किया? जो लड़का सिर्फ 20 साल का है, इससे 4-5 साल छोटा। तो इसको वो था कि ये इसको भी इन्फ्लुएंस कर पाएगी। पहले ऐसे केसेस में क्या होता है, इसको ये लगा कि मैं अपने घर वालों को भी खुश कर लेती हूँ, मैं शादी भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसका ओवर कॉन्फिडेंस था। इसको था कि मैं बैलेंस कर पाऊंगी शादी में और अपने अफेयर में। ये इसका बहुत शी वॉज एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट। पर जब रोका हो जाता है, अगर आप देखेंगे तो, और जो इसका एक्स जो डिजीज है, जब वो इनको फोन करता है तो ये इसको अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। फिर वो वाली चीज वो अपने पेरेंट्स को भी बताता है। मेंटली हेडस्ट्रॉन्ग वुमेन इस तरह के पूरे घटनाक्रम को प्लान एग्जीक्यूट करती है सफलतापूर्वक और एक अलग डेस्टिनेशन को यहाँ पर चूज करती ताकि यहाँ नहीं, इंदौर में नहीं बल्कि कहीं और जाया जाए। मैं इस पर बात करूंगी, हमारे साथ और भी कुछ एक्सपर्ट्स है, मेरे कुछ और भी सहयोगी मेरे साथ है। ओवर टू यू प्रत्युष। देखिए, अब यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा संजीव सर कि जो खबर सामने आई है वाकई में चौंकाने वाली है कि सोनम खुद को भी दुनिया के सामने मरा हुआ घोषित करना चाहती थी। यह कैसे मुमकिन था? उसको नहीं पता था कि सबूत तो पकड़े जाएंगे? क्या इसी वजह से उसने अपने जैकेट और व्हाइट शर्ट को उस जगह पर छोड़ा था जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला था? देखिए, डे वन से हम जब इस केस को देख रहे हैं तो हम आपको पहले दिन से बोल रहे थे कि हमें ये कहीं ना कहीं प्री प्लान मर्डर दिख रहा है और उसकी हमने कई वजह बताई थी, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब कातिल एक का कत्ल करता है तो दूसरे के कपड़े वहां छोड़ के जाएगा। अब बात आती है कि अगर उस कपड़े को छोड़ के गया, उसके ऊपर ब्लड है, वो ब्लड सोनम का हो ही नहीं सकता क्योंकि सोनम तो कहीं से घायल है ही नहीं। तो सोनम का ब्लड वो हो नहीं सकता, वो 100% ब्लड राजा रघुवंशी का होगा। नंबर 1। नंबर 2, वहां पे एक और सॉलिड एविडेंस है। मान लीजिए ये एक हथियार है, उस हथियार से कत्ल किया गया है। इस हथियार को जब वहां पे घेर दिया गया तो उसके ऊपर से तो कहते निशान मिट सकते हैं बारिश से, लेकिन उसके जो नीचे निशान लगे हुए हैं, जो ब्लड लगा हुआ है, जो हाथ है, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं।
नंबर 3 जो सबसे बड़ी एविडेंस है कि जब ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे थे, मैं मान सकता हूं कि उन्होंने अपने मोबाइल तोड़ दिए, अपने मोबाइल से कम्युनिकेशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मोबाइल जरूर रखा होगा जिससे कम्युनिकेशन हो रहा होगा। देखिए, 2 आदमियों की मिसिंग कंप्लेंट होती है, एक आदमी का मर्डर हो जाता है, एक आदमी गायब हो जाता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम एक ही काम खबर है करेगी। कि लाइव लोकेशन उन सुपारी किलर्स को लगातार शेयर कर रही थी, शायद यहीं से पकड़ी गई है और यही जो शुरुआत हुई मेघालय पुलिस के दिमाग में शक कि इसके पीछे सोनम है। जी, कहीं ना कहीं लाइव लोकेशन एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया होगा, जिससे कि ये उनकी मूवमेंट को जो तीनों व्यक्ति आए और उन्होंने ट्रैक किया और उनकी लोकेशन और इनकी लोकेशन आपस में मैच की और वो एक नेटवर्क बना, जिससे कि पुलिस को एक हुआ कि अगर जैसे रात में खाई में उन्होंने फेंका और वहां पे मर्डर किया, जो बताया जा रहा है कि विशाल ने सबसे पहले हिट किया, सो उस कंडीशन में अगर उस पर्टिकुलर एरिया में इनके सेल एक्टिव हैं तो पुलिस ने वहां का एक डम डाटा निकाला होगा और उस सेल एक्टिव नंबर्स की जांच की होगी, जिससे ये तीनों जो सस्पेक्ट हैं उनको पुलिस वहां तक पहुंची होगी और वहां जैसा बताया जा रहा है कि सोनम की उस वक्त की लोकेशन क्या है और ये जो सुपारी किलर्स है इनकी उस वक्त की लाइव लोकेशन क्या है।